Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 7 of unit number 1. Open your book. Our today topic is symbols and valency. ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वैलेंसी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हमारा ये जो टॉपिक है ये एलिमेंट से रिलेटेड ही है. ठीक है, अभी तक हमारा जो एलिमेंट्स का टॉपिक है वो कवर नहीं हुआ. तो पिछले लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने स्टडी किया था कि एलिमेंट्स की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. फिर हमने स्टडी किया कि एलिमेंट्स 3 फॉर्म में एग्जिस्ट उसकी 3 तरह की वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. और फिर हमने थर्ड बात जो हमने देखी थी वो हमने ये देखी थी कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की फॉर्म के अंदर. ठीक है, अब एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाता है जो कि उसके सिंबल्स की फॉर्म होती है, और एब्रीविएशन के तौर पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप जूनियर कैंपस हाई स्कूल राइट करते हैं, आप लिखते हैं GCS, जूनियर कैंपस हाई स्कूल. सेम एज एलिमेंट को पूरा उसका नाम नहीं लिखा जाता, एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाता है. साइंटिस्ट जो थे वो एलिमेंट्स को राइट करते थे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है इंग्लिश, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है तो इसको प्रेफर किया जाता है और एलिमेंट्स को इंग्लिश फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में राइट किया जाता है. ठीक है, अब इसके क्या रूल्स हैं, यानी कि अगर एलिमेंट को राइट करना है सिंबल्स की फॉर्म के अंदर तो उसको किस तरह जो है वो राइट किया जा सकता है. आप लोगों ने याद रख 1 लेटर वर्ड है, मतलब उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन उसको हम सिंगल से लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बन को शो किया जाता है C से. अब ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट है ना, तो इसको आपने हमेशा कैपिटल राइट करना है. नाइट्रोजन को शो किया जाता है N से, उसको आपने हमेशा कैपिटल N लिखना है, स्मॉल n नहीं लिखना, ये रॉन्ग कंसिडर होगा. और हाइड्रोजन को H से राइट किया जाता है. तो आप ये देखें, जहाँ पे लिखा होगा H इसका मतलब है हाइड्रोजन, जहाँ पे लिखा होगा N उसका मतलब है नाइट्रोजन, और जहाँ पे लिखा है C उसका मतलब है कार्बन. अगर उसको 1 लेटर लिखे होने का हमें मतलब समझ आ रहा है तो वो हमेशा आपने कैपिटल वर्ड में राइट करना है. सेकंड वन, अगर कोई एलिमेंट 2 अल्फ़ाबेट लेटर से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है, जैसे कैल्शियम को लिखा जाता है C और A. फॉर एग्जांपल मैं जस्ट C लिख देती, आपको कैसे पता चलता C कौन सा, कार्बन कौन सा और कैल्शियम कौन सा है. तो कैल्शियम को राइट किया जाता है CA से. अब ये 2 अल्फ़ाबेट्स है ना, तो आप लोगों ने दोनों अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल राइट नहीं करना. अगर 2 अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट वन विल बी द कैपिटल एंड सेकेंड वन विल बी द स्मॉल लेटर. इट विल बी कैल्शियम. सोडियम को राइट किया जाता है Na से, फर्स्ट वन N इट इज़ अ कैपिटल एंड सेकेंड वन विल बी द स्मॉल. क्लोराइन को लिखा जाता है Cl से, C विल बी द कैपिटल एंड N विल बी द स्मॉल. ठीक हो गया. नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास है वैलेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वैलेंसी की डेफिनेशन है, ये जो फर्स्ट वन लाइन लिखी है ये डेफिनेशन नहीं है. अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है. डेफिनेशन इसकी स्टार्ट होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइनिंग कैपेसिटी, हर एक, चाहे वो पर्सन है चाहे वो कोई चीज़ है, उसकी एक पावर होती है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जिस हद तक वो काम कर सकता है. सेम एज एलिमेंट की कोई ना कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे मैंने आगे राइट कर दिया है कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, मीन्स के नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने वो बॉन्ड बना सकता है. अब वो कितने बॉन्ड बनाता है ये हमें कैसे पता चलता है, ये डिपेंड करता है कि उस एटम के लास्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. अब ये कैसे पता चलेगा, फर्दर इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको देख लेंगे. तो आप लोगों ने याद रखना है, वैलेंसी कहते हैं किसी भी एटम के बॉन्ड बनाने की जो पावर होती है, और बॉन्ड बनाने की पावर का क्या मतलब है कि उसके पास
किस तरह वो दूसरे एटम के साथ अटैच हो सकता है, और ये हमें कैसे पता चलता है उस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखकर, किस में, लास्ट शेल में। फॉर एग्जांपल अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स के हवाले से बात करें, क्योंकि ये टॉपिक भी इस क्लास में कंप्लीट नहीं करवा रही ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से बैठ जाए, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस हाफ पेज। फर्स्ट वन आपके पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। अब आप लोगों को अगर याद हो तो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड्स, और वहाँ पे आप लोगों को मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। याद आ रही है वो एग्जांपल जिसमें हमने बात की थी कि अगर दो स्टूडेंट्स खाने को शेयर करके खा लेते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, सेम एज अगर ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे चूँकि हम तो टॉपिक पढ़े हैं वैलेंसी का, तो वैलेंसी के हवाले से अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप हाइड्रोजन एंड क्लोराइन। ये Cl का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, क्लोराइन, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि क्लोराइन का मतलब है Cl, ठीक है। अब Cl देखें, उसने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, एक लाइन एक बॉन्ड को शो करती है, एक बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, एक, मतलब वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड वन देखें H2O, उसको मैंने खोल के लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दरमियान में है, हाइड्रोजन दिस वन। तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन दरमियान में है और इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3, तो इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। अब इसको आप या बॉन्ड काउंट करके भी देख सकते हैं, या सेकंड वन आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को भी काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने होंगे, सिर्फ किसकी बात हो रही है, इन कोवलेंट कंपाउंड्स में, क्योंकि नेक्स्ट वन में हमारी डिस्कशन चेंज हो जाएगी। कोवलेंट कंपाउंड्स में या हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं कितने, या फिर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हैं। एक चीज़ काउंट करनी है, ऐसा नहीं कि दोनों काउंट करने हैं, 1 और 2, एक चीज़ एक टाइम में काउंट करेंगे। नो कम टू योर पेज नंबर 6। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट लर्न करना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। इवन कि अगर टॉपिक जो है वो आपके पास छोटा है तो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन कम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।